शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय गुरु। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 86वां वीडियो है। कल के वीडियो में हम देखें, श्रीदेवी जो अति मुक्तक की माता थी, उसने दूर से ही भगवंत को आते हुए देखा तो उन्होंने 7-8 कदम आगे चलकर उनको अपने घर पर लेके आया। घर पर लाने के पश्चात उन्होंने उनको वंदन किया, 3 बार तिकोतों के पाठ से वंदन किया और चारों प्रकार का आहार उन्हें बेराया। ये कथा इसलिए प्रभु भगवंत हमारे को बताते हैं कि किस तरह से गुरु के सन्मुख जाना, किस तरह से उनको आहार बेराना, आहार बेराने के पहले वंदन होना। हम क्या करते हैं, पहले आहार बेराते हैं, उसके बाद वंदन करते हैं। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने कहा कि पहले वंदन करो, बाद में उनको आदर के साथ जो आहार है उनको बेराओ। उसके बाद अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम स्वामी से इस प्रकार पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हो? देखिए अतिमुक्त का ज्ञान कितना है, इस शब्द से मालूम पड़ता है। उसने भगवान से क्या पूछा है कि भगवंत आप कहाँ रहते हो, और इसके पहले के परिचय में उसने क्या पूछा, आप कौन हो और क्यों घूम रहे हो। यानी उस समय उसने उचित है उतना ही पूछा, अधिक नहीं पूछा। उसने सिर्फ इतना ही पूछा कि तुम कौन हो और क्यों घूम रहे हो, खाली इतना ही पूछा, क्योंकि उस समय उसको उतनी ही बात की जरूरत थी। लेकिन अब वो पूछता है कि आप कहाँ रहते हो। इसलिए ये शास्त्र के माध्यम से गुरु भगवंत हमें ये कहते हैं कि गुरु भगवंतों को उचित शब्द में ही उनसे पूछो, क्योंकि अपन क्या करते हैं, कुछ भी पूछ के हमारा तो समय तो बर्बाद होता ही है, लेकिन उनका समय हम ले रहे हैं। हमारे समय की वैल्यू क्या है आप लगाओ, लेकिन उनके समय की वैल्यू क्या है उसकी तुलना भी आप करो। हम गुरु भगवंतों का समय व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए, ये इस माध्यम से उन्होंने बताया। तब वो गौतम स्वामी क्या कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, मेरे धर्म आचार्य, धर्मोपदेश, धर्माचार्य। देखो यहाँ पर गुरु भगवान प्रभु को उन्होंने कौन सी पदवी दी है, धर्माचार्य। यानी वो आचार्य किसके हैं, कौन से पद के हैं, वो धर्म के आचार्य हैं। धर्म के आचार्य यानी अब इसके आगे कोई धर्म की व्याख्या करने वाला, जानकारी रखने वाला हो ही नहीं सकता। ऐसे आचार्य भगवान जो धर्म का अध्ययन भी करते हैं और उपदेश भी देते हैं, और ऐसे मोक्षगामी पुरुष भगवान महावीर स्वामी यहाँ पर पधारे हैं, उनके सानिध्य में हम रहते। आगे क्या कहा है, कोल्हासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में कल्पानुसार यानी परंपरा से, जो परंपरा से विधि आई है उसके अनुसार, परंपरा से यानी कहाँ से आई ये विधि, कहाँ से परंपरा चालू हो गई, आदिनाथ भगवान से जो परंपरा चालू हुई उस परंपरा के अनुरूप वो विहार करते हैं। यानी उन्होंने अपनी परंपरा नहीं लगाई। यहाँ पर हमारे गुरु भगवंत हमारे को ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आज के संत की
परंपरा कैसी है, वो परंपरा से चलते हैं क्या, ये चिंतन करने के लिए हमारे को कहाँ है। उस पर टीका टिप्पणी करने का नहीं है, लेकिन हम सोचे हैं कि हमारे गुरु भगवान परंपरा से चलते हैं क्या। इतने बड़े भगवंत होते हुए भी वो अपनी परंपरा नहीं छोड़े। वो परंपरा से चलते हुए ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वहाँ पर उस नगरी के अंदर विराजमान है। तो फिर ऐसे शिष्य क्या बोलते हैं, हम अगर रहे होते तो हम बोले होते कि हमारे पास प्रभु महावीर रहते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा, हम प्रभु के पास रहते हैं। ये बात सुनकर, क्योंकि जो सुनने वाला है उसका पात्र भी वैसा है, इसलिए हम जब ज्ञान देते हैं उस समय हम सामने वाले का पात्र कैसा है इसका ध्यान रखें। अगर वो पात्र सही ढंग का होगा तो हमारा ज्ञान उपयोग में आता है। कभी कभी हम स्वाध्याय को जब जाते हैं तब हम सोचते हैं कि सामने वाले 1.5 घंटा तक उठे ही नहीं। ये चिंतन हम जब करते हैं ना, उस समय वो मजबूरी में उठे नहीं या आपके प्रवचन में उनको रुचि आई, इसका चिंतन जिसने उसने करना चाहिए। क्योंकि उस समय जो स्थानक में आता है वो ये निश्चित करके ले आता है कि मेरे को उठने का नहीं है मंगलिक हुए तक। और हम क्या सोचते हैं, हमारा व्याख्यान सुनकर वो उठे नहीं है, लेकिन जिसने उसने चिंतन करना चाहिए कि सामने वाले का पात्र कितना है, मैं उसको कितना देना चाहिए, कितना ज्ञान मेरे पास है, कितना ज्ञान उनके पास है, इनका अवलोकन, इनका चिंतन जिसने उसने करना चाहिए। अब आगे अतिमुक्त क्या कहता है, हे भगवान, मैं भी आपके साथ भगवान के वंदन करने को चलूँ क्या। यानी वो पूछता इसलिए कि मैं आपके साथ चलने में आपको कोई असुविधा तो नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य में ये चिंतन करना चाहिए कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को रुकावट ना हो। इसलिए देखो 5 वर्ष का बच्चा होते हुए भी उसके पास कितना विनय है, कितना ज्ञान है, लेकिन हम तुलना अगर करेंगे तो हम खाली यही रटेंगे कि मेरे को 25 बोल आता है, 33 बोल आता है, लेकिन उस बोल को तुलना करो, उसके पास समझो उसको ये बोल नहीं आते होंगे, ये टोकरे नहीं आते होंगे, तो भी तुम्हारे जानकारी से उसका ज्ञान अधिक है। क्यों कि उसके पास विनय है, कितना बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा सम्मान देना चाहिए है, इसका ज्ञान उसके पास जो है उतना ज्ञान हमारे पास है क्या, इसका चिंतन करने के लिए गुरु भगवंतों ने ये यहाँ पर सूचित किया है। उसके आगे कहते हैं कि अतिमुक्त कुमार उन भगवंतों के साथ प्रभु के दर्शन को गए और वहाँ पर जाके उन्होंने क्या किया, खड़े रहे क्या, खड़े नहीं रहे। और गौतम स्वामी ने भी उन्हें वंदन करने को बोला है क्या, नहीं बोला। लेकिन अतिमुक्तक ने वहाँ पर 3 बार प्रभु को वंदन किया। क्यों वंदन किया, उसने अपने माता को देखा, उसने माता को देखा कि 3 बार वंदन गौतम स्वामी को मेरे माता ने किया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं पहले उनको 3 बार वंदन करूं। तो ये ज्ञान अतिमुक्तक के पास कहाँ से आया है, ये हमारे आचरण से आता है। गुरु भगवंत कहते हैं कि हर व्यक्ति ने, परिवार के अंदर के हर भाई बहन ने ये चिंतन करना चाहिए,
कि मेरे आचरण से उसको ज्ञान लेने की नौबत आए। मेरे कहने से वो ज्ञान लेगा या नहीं लेगा ये कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे आचरण से वो सामने वाला निश्चित ही ज्ञान लेगा। इसीलिए उसको निश्चित ही संस्कार अगर देना है, हमारे बच्चों में संस्कार डालना है, तो पहले हमारे को हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए इसका चिंतन जिसने उसने करना चाहिए। मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो क्षमा करे, सही आया होगा तो लाइक करे, शेयर करे। इसी आशा के साथ